मेरे प्यारे बच्चों, मैं काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा था। 2 लेक्चर मैं दे चुका हूँ। आज तीसरे लेक्चर में रैन मैन प्रॉब्लम, मोशन अक्रॉस द रिवर, है ना, इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर? तो आज रिलेटिव मोशन के तीसरे लेक्चर का स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ क्या चीज़ से? रैन मैन प्रॉब्लम। रैन मैन प्रॉब्लम। बच्चों, बारिश की बूंद, रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे ही आएगा। जब हवा नहीं होगा, देयर इज़ नो एयर, मतलब देयर इज़ नो ब्लोइंग ऑफ विंड। उस केस में बच्चों रेन का जो वेलोसिटी होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो व्हेन देयर इज नो विंड, बारिश का बूंद कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऑलवेज, है ना, ऊपर से क्या चीज़, नीचे की ओर। तो जब नहीं कोई हवा बह रहा है ना, वातावरण एकदम शांत हो, तो बच्चों रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा, व्हेन देयर इज विंड, व्हेन देयर इज ब्लोइंग ऑफ विंड, तब क्या होगा? रेन का वेलोसिटी या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पर इधर, नहीं तो इधर। हवा का झोंका इधर की ओर होगा तो क्या होगा? रेन इस तरह से क्या होगा? और यह कौन देखेगा? स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्थिर आदमी। और ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एक्चुअल वेलोसिटी। क्लियर? तो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी जब आदमी रेस्ट में रहेगा तो अभी देखेगा, और जब आदमी चलने लगेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। तो यह वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़? रेन। या भी क्या चीज़? वेलोसिटी ऑफ रेन हो सकता है इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन। चलिए, और जब नहीं हवा था तो सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रहे थे मेरा बच्चा। तो आपका अभी का जो पॉइंट है वो मेरा बच्चा VRM की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैं बोला किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी की बात करेंगे। मैन जो चलता हुआ आदमी क्या ऑब्जर्व करेगा, है ना। स्थिर आदमी छाता कितने एंगल पर होल्ड कर रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति है, जब विंड नहीं ब्लो कर रहा है और आदमी खड़ा है, तो छाता, बारिश से बचने के लिए छाता इसी एंगल पर रखना पड़े। इस डायरेक्शन में बारिश का बूंद आ रहा है तो इस तरह छाता रखना पड़ेगा, है ना। इस तरह का डायरेक्शन होगा छाता का बच्चों, इस तरह से दिखाएगा। अगर इस तरह की बात होगी तो इधर छाता दिखाएगा, और यहाँ है तो सीधा सीधा छाता पकड़ने वाली बात करेगा। तो यह VRM वेक्टर क्या लिखोगे मेरा बच्चा? VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। यहाँ पर अर्थ VRE, VME, रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, ग्राउंड लिखा जाए G, लेकिन मैंने शुरू से पढ़ा रखा क्या चीज़ भी, एक्चुअल वेलोसिटी में विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, और ग्राउंड की बात करेंगे लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। तो यह VRM वेक्टर बराबर क्या होगा मेरा बच्चा? VR वेक्टर माइनस क्या चीज़? VM वेक्टर। क्लियर? तो इतनी बात समझ गया मेरा बच्चा। जब आदमी चलेगा तब क्या होगा? ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ऑब्जर्वर बना दीजिए कुछ, है ना, और वह मोशन में हो बच्चा, है ना। मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है इस तरह, मैन का वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया रहेगा। अगर सवाल में ना दिया रहे तो कन्वेंशन लेना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ईस्ट वेस्ट वाला बात करें तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन को लेने का तरीका होगा। अगर सवाल में कुछ दिया हुआ है तो जो दिया हुआ रहेगा वही लेंगे, अगर ना दिया रहे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ही बात करेंगे, किसका? रेन का वेलोसिटी, और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन VM, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा? इसको हम लोग केस फर्स्ट बना दे बच्चों, इसको केस सेकंड बना दे, और इसको केस थर्ड। समझना है थोड़ा, वेक्टर का डिफरेंस है। मैं पहले भी बोला रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इज नथिंग, इट इज़ वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। तो VRM में VR और क्या चीज़? VM।
वेक्टर का डिफरेंस है। तो हम लोग जनरली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। इस VRM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V रिलेटिव भी बोल सकते हैं। V रिलेटिव बराबर इतना VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। अब ध्यान देखो केस फर्स्ट में क्या होगा, तो केस फर्स्ट में जब आदमी क्या हो, व्हेन मैन इज इन क्या चीज़ मोशन, डायरेक्शन दे रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या होगा केस फर्स्ट में अपने लोग का ये है बच्चों, या VR वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले VR ड्रॉ कर दिए, दिया हुआ रहेगा VR वेक्टर, और यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, माइनस VM वेक्टर जितना दिया रहे, या माइनस VM वेक्टर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट VR वेक्टर प्लस माइनस VM, वह VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, और दिस इज क्या चीज़, VRM होगा मेरा बच्चा, VRM वेक्टर और V रिलेटिव वेक्टर बोलोगे, क्लियर। या केस फर्स्ट में। और केस सेकंड में क्या होगा मेरा बच्चा, ध्यान देना थोड़ा सा, बस हो गया रिलेट है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालने का तरीका एक। तो अब केस सेकंड में क्या है, रेन का वेलोसिटी ऐसे ले रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी VR, और यह क्या मेरा बच्चा, यहाँ से माइनस VM ड्रॉ करेंगे, और इसको हम लोग क्या कर दें, मिला दें, तो दिस इज क्या चीज़, VRM वेक्टर। पहले से मान लीजिए कितना एंगल पर है वर्टिकल के साथ, थीटा, तो यह एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसके साथ कुछ अलग एंगल दिखाएंगे, वो जो दिखाएंगे सवालों में आएगा, मैं मोस्टली कॉन्सेप्ट केवल आप क्लियर कर लीजिए कि VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। अलग अलग केस में क्या होगा, केस सेकंड दिखाए। केस थर्ड में क्या होगा मेरा बच्चा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल वेलोसिटी, और यह क्या मेरा बच्चा, माइनस VM। दिस इज, अगर इसके वेलोसिटी को और बढ़ाते तो यह वर्टिकली, फिर और बढ़ाते तो इधर आ जाता डायरेक्ट। तो यह इस केस का VRM वेक्टर और V रिलेटिव वेक्टर बोलोगे मेरा बच्चा, है ना। अब क्या है, अब कहेगा कि रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस केस में रेन का वेलोसिटी ऐसे लेंगे और तब मैन का वेलोसिटी ऐसे लोगे, तब ना VRM वर्टिकली डाउनवर्ड। ये टेक्निक की बात हो गई कि जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूविंग मैन को क्या हो रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर है, उसको क्या अपीयर हो रहा है कि रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, प्लेन में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में VR वेक्टर होगा मेरा बच्चा, क्लियर। तो इस तरह से पहले क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया रहेगा, है ना, और कहेगा कि पहले स्पीड इतना था, मतलब रेन मैन का आदमी का स्पीड कम है, और फिर थोड़ा बढ़ा दिए तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। वैसे केसेस में वेलोसिटी ऑफ रेन को हम लोग इस तरह ड्रॉ करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पर, या सिर्फ हम लोग एक लाइन पर बात करेंगे, VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर मेरा बच्चा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो उसमें बस थ्योरी के नाम पर मेरा बच्चा इतना ही होगा, है ना। एक लाइन की बात करेंगे, VRM वेक्टर या V रिलेटिव वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। हाँ, स्पेशली कभी पूछ दे कि VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन, रेन में ही ऑब्जर्वर हो जाए, है ना। और तब वो आदमी का दूसरा आदमी जो चल रहा है उसका उस बारिश के तुलना, रेन ड्रॉप्स के वेलोसिटी के तुलना में मैन का वेलोसिटी की बात करें, तो ऐसे स्पेशल केस में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, VMR और बराबर VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर। मतलब बच्चों अब छोटा छोटा सवाल सबसे हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम को क्या करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। मैं पहले बताया, थोड़ा सा फिर से गौर करो कि बारिश का बूंद क्या होगा, रेन ड्रॉप्स किधर गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, क्लियर। बारिश का बूंद क्या होगा, हवा नहीं रहेगा तो दम वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, हवा के झोंका के कारण कभी, है ना, इस तरह का वेलोसिटी ऑफ रेन को दिखाने का था, कभी इस तरह का होगा, ठीक है। तो यह चलिए अब क्या है, आदमी
ऑब्जर्वर रेस्ट में रहे, तब तो जो बारिश का बूंद गिर रहा है जिस स्पीड से वही उसको अपीयर होगा। उसी स्टाइल में उसको छाता क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा मेरा बच्चा। क्लियर? तो छाता वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। इस केस में आदमी स्थिर रहे तो छाता एकदम वर्टिकली सीधा रखेगा तो वह बारिश से बचेगा। इस केस में इस तरह से छाता को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ऐसे केसेस में मैं बताइए जब आदमी क्या है, स्थिर है, और जब आदमी क्या होने लगे, चलने लगे, तब छाता का डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इस तरह से छाता को क्या करेगा, होल्ड करेगा। यहाँ पर किस तरह से VRM का डायरेक्शन यह है, तो छाता का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखाई देगा छाता। क्लियर? तो यह VRM की बात समझाए। अब हम एक दो सवाल, छोटा छोटा सवाल की बात करने चले हैं पहले, तब आगे बात करते हैं। जस्ट VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर की बात सिखाए। VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रैन, जनरली होगा नहीं लेकिन प्रॉब्लम में दिया हुआ है अभी भी। तो VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर की बात करोगे बच्चों, तो ध्यान देना है थोड़ा सा। वेक्टर ही है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस है, दो वेक्टर का डिफरेंस, दो वेलोसिटी वेक्टर का। तो बच्चों रेन इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी दिस मच, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हेयर, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, -4i + 8j -10k। IJ सुना हुआ समझा हुआ सब टर्म है बच्चों आपको। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस। ए पर मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है। ए पर्सन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना, तो मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है। पर्सन बोले तो मैन बोले, ऑब्जर्वर बोले वही। तो VM वेक्टर बराबर 6i + 8j मीटर पर सेकेंड मेरा बच्चा, है ना। ऑन द ग्राउंड चल रहा है और x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड z एक्सिस इज वर्टिकली अपवर्ड, है ना। तो देखो बच्चों, है ना, VR वेक्टर VM वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या करना है, पहला द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, निकल जाएगा। तो VR वेक्टर बराबर क्या होगा, -4i + 8j -10k। यह VR वेक्टर माइनस VM, तो -6i + 8j। क्लियर? तो कर लो, -6i -4i तो -10i, और फिर क्या 8j और -8j, यह माइनस तो कैंसिल आउट, 0 हो गया और -10k बचा, तो -10k हो गया मेरा बच्चा। VRM वेक्टर का वैल्यू निकल गया मेरा बच्चा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब डायरेक्शन बोलेगा किसके साथ, तो आप देखो वर्टिकल के साथ। इसमें कह रहा है कि XY क्या है, ग्राउंड को प्लेन में है, ग्राउंड के प्लेन में, और Z एक्सिस इज वर्टिकली, तो Z के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या है, निकल जाना है बच्चों। यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान देना, एक तरह से tan θz पढ़े थे। tan θz बराबर क्या चीज़, RZ बोलते थे, अब बाई √RX² + RY² की बात सिखाए हुए। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा बच्चा, हेयर एज tan θz बराबर, अपने से करना है, सब वेक्टर है। tan θz बराबर व्हाट, है ना, मैग्नीट्यूड कितना हो गया RZ का 10, है ना, -10 भी बोलेंगे तो अपना कन्वेंशन है ना, पार्ट किस डायरेक्शन में होगा 10, और इसमें बच्चों क्या चीज़ 10 वाली बात होगी, है ना। एक तरह से क्या बोला जाए, इसको भी क्या चीज़ माइनस, ये रूट में तो 10 ही आएगा। tan θz बराबर कितना आया, तो -1, कितना डिग्री वाला, तो 45 डिग्री। और किसके साथ बनेगा चेला, तो यहाँ पर क्या है
है ना, एक तरह से यह जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, यह एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो यहाँ पर किसके साथ है, एक्स के साथ जो है ये एंगल क्या है, किस क्वाड्रेंट की बात कर लेगा, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा अपने से इसको थोड़ा ध्यान देना है कि कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री वर्टिकल के साथ हो जाएगा, है ना। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर है ना कन्फ्यूजन है, लेकिन आप उसको कंप्लीट करेंगे खुद, डायरेक्शन का आधार बता दिए। क्लियर। तो यह tan थीटा एक्स, tan थीटा वाई, tan थीटा जेड, जनरली वर्टिकल के साथ डायरेक्शन बताना है। रैन का रैन जो है सो किधर से वर्टिकली नीचे आ रहा है, तिरछा आवे या जे, इस सवाल में तो इस तरह का डायरेक्शन पर आ रहा है। और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, तो VRM वेक्टर निकालना सीखे हम आप। इस तरह का जो भी रहेगा वो IJ वाला तो और आसान हो जाएगा आपको। दूसरा पार्ट क्या कहता है, द स्पीड विथ विच द रेन ड्रॉप्स हिट द पर्सन। स्पीड, जब वेलोसिटी मिल गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा मेरा बच्चा स्पीड, तो VRM वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले, ध्यान दोगे यहाँ, VRM वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस -10 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 10√2 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल गया। और थर्ड में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रैन, बस जस्ट क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो प्लस था सो माइनस, दोनों यहाँ ये निकालें, दोनों प्लस में आ जाएगा। क्या है लिखने का तरीका देख लो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड में बच्चों VMR वेक्टर निकालना है, एज VMR वेक्टर बराबर VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर मेरा बच्चा। VM वेक्टर कितने के बराबर 6I प्लस 8J मीटर पर सेकेंड, और VR वेक्टर बराबर दशमलव -4I प्लस 8J -10K। क्या होगा, या माइनस माइनस प्लस तो 10I और 8J क्या हो गया कैंसिल, प्लस 8J माइनस 8J, कितना होगा माइनस माइनस प्लस 10K। मैं तो पहले बोल दिया था कि इसका जस्ट उल्टा होगा, तो यहाँ पर यहाँ था -10I माइनस 10K, तो इसका VMR वेक्टर बराबर क्या निकल गया, इतना मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो एक छोटा सा सवाल था बच्चे, है ना, मैं 2-4 बात छोटा बात फटाफट बताता हूँ, तब आगे फिर प्रॉब्लम पर ले चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ए मैन व्हाइल वॉकिंग ऑब्जर्व्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जब आदमी चल रहा है तो क्या वो वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहा है, ठीक है ना। तो यह VRM का केस दिया हुआ है ना, मैन व्हाइल वॉकिंग ऑब्जर्व्स इफ ही सडनली स्टॉप्स वॉकिंग देन इन विच डायरेक्शन द रेन ड्रॉप्स विल स्ट्राइक हिम, है ना, ऑन हिज चेस्ट, ऑन द चेस्ट और ऑन हिज बैक, या छाती पर या पीठ पर, किधर ठोकेगा सो देखना है। तो किधर, पहले आदमी चल रहा है, वॉकिंग ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बच्चों ये केवल सोचना है आपको कि यह VRM का डायरेक्शन है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड जब आदमी चल रहा है। क्लियर। तो हमने बोला आदमी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ना दिया रहे तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, तो -VM वेक्टर करना है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव है, कोई डाटा नहीं ना, मैं केवल सोचना है आपको। तो यह VRM है और यह क्या है -VM वेक्टर है, तो इसका यह VRM है ना, यह देख लो बच्चों, यह किधर से, दिस इज, यह रिजल्टेंट है VR का और किसका -VM का। यहाँ ध्यान देना, जब मैं बोला था कि VRM जब क्या हो वर्टिकली डाउनवर्ड हो, तो इसका मतलब क्या है, रेन क्या है इस डायरेक्शन में होगा, तभी यह क्या हो सकता है वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करेंगे। क्लियर। अगर इधर रेन है और इधर मैन है तो रेन इस तरह वर्टिकली का, वो वर्टिकल का केस बनेगा ही नहीं तब। तो इसके वर्टिकल होने का केस का मतलब क्या है, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा, रेन के एक्चुअल वेलोसिटी का, और आदमी का वेलोसिटी को -VM वेक्टर कर देना है उल्टा। तो यह चला क्या हो गया VRM। अगर आदमी रुक जाता है तो उसको कौन ऑब्जर्व होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी जो चल रहा था तो छाता कोई होल्ड करना रहे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक आदमी रुक जाए तो बारिश से बचने के लिए छाता को किस एंगल पर ले जाना होगा, इस एंगल पर ले जाना। क्लियर। आदमी किधर जा रहा था भैया, ऑब्जर्वर जो है सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
है ना, अपना कलाकारी करोगे, इसका फिगर बनाओगे। या वेलोसिटी ऑफ मैन है, ऑब्जर्वर है, -vm की है। क्लियर। तो इधर जब जा रहा है तो वह उसके क्या चीज़ पर ऐसे जो स्ट्राइक करेगा, जब रुक जाएगा एक, तो पीठ पर रुक स्ट्राइक करेगा मेरा बच्चा, तो क्या लिखोगे आंसर में, क्या होगा सेकंड, इसका आंसर क्या होगा सेकंड ऑन हिज बैक। इस पर छोटी बात और कर लो भाई, क्या हो रहा है, आदमी स्थिर है और बारिश का जो है ना ड्रॉप है सो क्या है उसके फेस के तरफ आ रहा है, या VR वेक्टर है। आदमी क्या है, ऑब्जर्वर इज इन क्या चीज़, रेस्ट, मैन इज इन रेस्ट, स्टेशनरी मैन है, मैन इज इन रेस्ट। क्लियर। आज जब आदमी चलने लगेगा तब इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, तो क्या करोगे, VR वेक्टर ड्रॉन करें हैं और फिर क्या करेंगे -vm ले लेंगे, इस डायरेक्शन में दे रहा, इस डायरेक्शन में दिया रहेगा तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ध्यान देना है ना, या क्या होगा इस डायरेक्शन में तो -vm क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो अब रिजल्टेंट इस तरह से दिखाएंगे। क्लियर। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं कोई डायरेक्शन दिया रहा है मैन के वेलोसिटी का, तो मैन के वेलोसिटी को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिखाएंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बोलेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैन इज़ इन रेस्ट और रैन इज़ क्या चीज़, फॉलिंग फेसिंग है ना, फेस पर क्या हो रहा है, फेस के टुवर्ड्स आ रहा है, तो अब क्या होगा। और यहाँ पर क्या है, मैन इज़ इन रेस्ट और क्या हो रहा है, पीछे से बैकवर्ड आ रहा है, तो इस तरह का केस बनेगा। यह आदमी को दिखा दिए बच्चों, और इस तरह से क्या हो रहा है, या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन को दिखा रहा है, ये स्टेशनरी आदमी है, तो अब इस तरह, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होगा, पहले VR वेक्टर खींचे, फिर क्या है आदमी, या रेस्ट वाला केस है, और जब मोशन में होगा तब -vm लेंगे। क्लियर। इधर दिखाएंगे डायरेक्शन, तो यह तुम्हारा क्या हो जाएगा VRM। अब वो तो इस पर निर्भर करेगा आदमी कितने वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जा रहा है, उस हिसाब से VRM का बात करेंगे। इस केस में मैन इज़ इन रेस्ट है, जब चलने लगेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, इस केस की बात करें तो इसी फिगर में अगर हम चाहें तो -vm बना देंगे, इस तरह से दिखा देंगे, वो VRM वेक्टर होगा। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। तो यह छोटा छोटा पॉइंट में बता रहा था, क्या चीज़ का, रैन मैन वाला बात। अब सवालों पर 2-4 सवाल हम रैन मैन से रिलेटेड बात करते हैं मेरा बच्चा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अच्छा से समझ गए होंगे बच्चों ये, है ना। यह VR वेक्टर निकाले हम लोग, एक्चुअल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ था, VRM दिया हुआ था, आदमी का वेलोसिटी हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिए हैं, -vm दिखाएं, एक्चुअल वेलोसिटी यह होगा, आदमी एकाएक चलता हुआ आदमी रुक जाए तब उसको बारिश का बूंद कितना पर स्ट्राइक करेगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा उसी पर। तो VR वेक्टर का डायरेक्शन तो है, यही क्वेश्चन था, ऑन हिज बैक और ऑन हिज क्या चीज़, चेस्ट वाला बात, तो कहाँ पर, पीठ पर ठोकेगा, बैक पर ठोकेगा मेरा बच्चा। ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है जिस पर हम लोग सवाल की बात करेंगे आगे। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। When he starts moving, लिटरेचर से पता चल रहा है मेरा बच्चा कि पहले आदमी क्या था, रेस्ट में, और जवाब क्या हो गया, बट when he starts moving with a velocity of 10 meter per second horizontally, then the raindrops appear to hit him at angle 60 degree from horizontal. Then what is the actual velocity of the raindrops? छोटा दम छोटा सवाल, क्या बोला जाए, तो रेनड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली जब क्या है, एक तरह से स्थिर है, या VR हो गया बच्चों, VR वेक्टर, है ना, क्या है वो निकालना है। तो एरो अभी देना भी कोई ज़रूरी नहीं था, वो एरो तो बाद में कितना मैग्नीट्यूड होगा वो निकाला जाएगा। लेकिन अभी आगे बढ़े, जब आदमी चलना शुरू कर दिया, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, हॉरिजॉन्टली, देन द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू हिट हिम एट एन एंगल क्या है, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल इज दिस मच, और उसके साथ कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर, या 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। यह क्या देगा मेरा बच्चा, VRM। यह एंगल कितना, 60, तो ये भी क्या होगा, 60। 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली जा रहा है बच्चों। तो अब क्या करना है, यहाँ किसी पॉइंट पर से हम लोग क्या करेंगे, 10
ये स्केल लेके 10 मीटर पर सेकंड वाला बात जो भी है यहाँ दिखाएंगे, यह एरो दिखा देंगे। और यह क्या होगा, माइनस VM वेक्टर, जो कितने के बराबर है, मैग्नीट्यूड में 10 मीटर पर सेकंड कह रहा है क्वेश्चन। यह तुम्हारा 60, देखो फिगर से समझने का कोशिश करें। VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर या VRM वेक्टर, यह कह रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर गिर रहा है। यह सवाल में इतना ही फिगर है। दूसरा हम लोग बना सकते थे, है ना, VRM निकालना है, पहले VR वेक्टर और क्या चीज़ माइनस VM वेक्टर करेंगे और रिजल्टेंट कितना पर इसका VR और किसका, या VR का अब कितना है सो देखा जाएगा पहले। इसके साथ रिजल्टेंट जो है वह क्या कर रहा है, यह 60 डिग्री बना रहा है। तो यह इसको आगे बनाए, यह ट्रायंगल लॉ था, यह पैरेललोग्राम लॉ है वेक्टर का, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस तरह से तो यहाँ एरो हो गया, यह माइनस VM वेक्टर है, यह भी क्या होगा, माइनस VM वेक्टर होगा। यह एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो यहीं डायरेक्ट लिखा जा सकता है 60, ये भी बोला जाएगा 60। अब हो गया सवाल भी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाते रहिए बच्चों, है ना। क्या होगा, फ्रॉम फिगर tan 60 बराबर VR बाई VM वाला बात मैग्नीट्यूड में, तो VR बाई 10 मीटर पर सेकंड, तो VR बराबर हुआ 10√3 मीटर पर सेकंड। यही एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, रैन निकल गया मेरा बच्चा। तो छोटा सवाल था इस तरह से। तो VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, रैन मैन प्रॉब्लम है, इसी को अम्ब्रेला से जोड़ देते हैं, है ना। तो देखो बच्चों आगे और बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे सवालों पर। बच्चों कंसीडर केस ऑफ रेन विदाउट विंड। तो विदाउट विंड वाला में क्या होगा, रेन ड्रॉप्स किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, एन एक्चुअल वेलोसिटी। ए मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से चलना शुरू किया विथ कितना एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। इफ द मैन observes raining at 53 डिग्री with the vertical after 4 सेकेंड ऑफ हिज स्टार्ट। तो आदमी का वेलोसिटी है ना, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ बच्चों, दो पहला है ना, दूसरा पार्ट्स पहले इसको कर ले तब दूसरा हम दिखाते हैं आपको। पहले वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल वेलोसिटी विदाउट विंड के जा रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये बात इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा आदमी जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, नहीं डायरेक्शन दिया रहेगा तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वाली बात करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाली बात करते हैं। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का इधर, रेस्ट से तो टी समय पर क्या होगा, V बराबर U प्लस AT, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा मेरा बच्चा। तो कह रहा है कितना सेकंड पर, इफ द मैन ऑब्जर्व्स रेनिंग एट 53 डिग्री, है ना, विद द वर्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पर क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, V बराबर AT लिखोगे, U0 AT एट T बराबर 4 सेकेंड, VM बोलते हैं मेरा बच्चा, एट T बराबर 4 सेकेंड, VM बराबर हाउ मच, है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है मेरा बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2T बोलोगे और यहाँ 4 सेकेंड पर क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया VM। तो माइनस VM करेंगे मेरा बच्चा, कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। यह VM वेक्टर की बात करें तो माइनस VM वेक्टर, और यह तुम्हारा VRM। तुम्हारे क्वेश्चन में यह दे रहा है कि कितना डिग्री पर है, ऑब्जर्व रेनिंग एट 53 डिग्री विथ द वर्टिकल आफ्टर T बराबर 4 सेकेंड, दिस मच इज़ व्हाट, 53 डिग्री। अब तो VR तो इसी से निकल जाएगा, इस फिगर से, सिंपल है ना। कितना होगा मेरा बच्चा, tan 53 डिग्री बराबर VR बाई कितना, 8 मैग्नीट्यूड इसका 8, या VR सॉरी 8 बाई दिस परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, 8 बाई क्या चीज़ VR। इसलिए VR बराबर क्या होगा, 8 बाई tan 53, tan 53 सारे बच्चे को याद होना चाहिए, 4/3, तो कितना हो जाएगा, 24/4, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो VR निकल गया आपको 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब अगला पार्ट्स क्या कहता है, द मैन ऑब्जर्व्स
इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम। बच्चों है ना, अगर मैन का वेलोसिटी क्या हो, टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा लीनियरली, ये दे रहा है इक्वेशन, तो इसका एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर तो इंक्रीज दिखाएंगे हम लोग, जस्ट एंगल जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा इंक्रीज दिखाए। 2 सेकंड पर इधर होगा है ना, 3 सेकंड पर और आगे आ गया, 4 सेकंड पर यहाँ आएगा, 5 सेकंड पर यहाँ आएगा, इस तरह की बात करते चले जाओगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज़, इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो मान लो एट एनी टाइम टी, लेट एट एनी टाइम टी, सेकेंड पार्ट के लिए एट एनी टाइम टी है ना, इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ वी आर एम वेक्टर करते हैं विथ किसके साथ, वर्टिकल के साथ। क्लियर। थोड़ा सा फिगर देख लो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। तुम्हारा वी आर वेक्टर विदाउट विंड वाला है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वैल्यू निकाल चुके हो कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। मान लो किसी इंस्टेंट पर यह क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, और यह कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वी एम वैक्टर, तो AT बोले थे, तो A के जगह 2 है तो 2T होगा। अब यहाँ पर से tan थीटा बराबर क्या होगा, या VRM वैक्टर है। देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ करना नहीं है। tan थीटा बराबर तो दिस बाई दिस है ना, tan थीटा बराबर 2T बाई कितना 6, tan थीटा बराबर दिस बाई दिस हो जाएगा। या VR और या VM कितना होगा, 2T बाई 6 T बाई 3 निकल गया tan थीटा। अब क्या है डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, हमको d थीटा बाई dt चाहिए। क्लियर। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो, या t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा आदमी का, 2t हो जाएगा यहाँ से है ना, Vm बराबर AT और A के जगह 2 तो 2t हो जाएगा। और VR क्या निकाल चुके हैं, 6 मीटर पर सेकेंड, तो tan थीटा बराबर दिस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 2t बाई क्या चीज़ 6, तो t बाई 3 हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक मिनट बच्चा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, क्या होगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी बोला जाएगा। इसको थीटा के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ थीटा चेंज होता है, तो सेक tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू व्हाट है ना, 1/3 डी टी बाई डी टी 1, तो 1/3 बचेगा मेरा बच्चा। क्या निकल कर आया, डी थीटा बाई डी टी बराबर 1/3 सेक स्क्वायर थीटा, 1/3 सेक स्क्वायर थीटा, और यही 1/3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके आधार पर ले गए और tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू कई सेकंड पर, 2 सेकंड पर डी थीटा बाई डी टी निकल जाएगा। जय सेकंड पर चाहेंगे तो आई सेकंड पर निकलेगा। हम लोग tan थीटा का वैल्यू पुट कर दे, t बाई क्या चीज़ 3। क्लियर। थोड़ा सा देख लें फिर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा यहीं पर हम क्या कर ले, जगह बना देते हैं मेरा बच्चा। इसलिए डी थीटा बाई डी टी बराबर क्या हो गया, 1/3 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा के जगह टी स्क्वायर बाई 9 होगा, t बाई 3 है tan थीटा, टी स्क्वायर बाई 9 कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 9 हुआ, 3 कैंसिल होकर 3 ऊपर गया और कितना 9 प्लस टी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये मेरा काम का चीज़ इस सवाल के लिए। तो क्या होगा, इस कंसेप्ट को अपना क्लियर करते रहे सर। क्या हो जाएगा, एट टी बराबर कोई सेकंड 2 सेकंड डी थीटा बाई डी टी इजकल टू व्हाट
3/9 अब प्लस क्या मेरा बच्चा 4 3/13 है ना, रेडियन पर सेकंड बोला जाएगा, एंगल बाई टाइम है। ध्यान देना बच्चों, देखो आप कैलकुलेशन करना आपका ड्यूटी है, मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। क्या चीज़ है, जब विंड नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एक्चुअल वेलोसिटी। आदमी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया है, ए एक्सेलरेशन मान लो तो 80 हो जाएगा वेलोसिटी टी टाइम पर, तो यह 80 हो जाएगा। यहाँ पर देखा है 2t लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन 2 है इसलिए, तो यह 2t जो भी रिलेशन दिया रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो लिख देना है। क्लियर? तो यह और tan थीटा बराबर दिस बाई दिस बोलोगे, और हम लोग को tan थीटा और टाइम में रिलेशन निकल गया। आपने लोग को फाइंड आउट करना है डी थीटा बाई डी टी। बेसिक बात सब सीखने का कोशिश करना मेरा बच्चा। देखो ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ tan थीटा लिखने का तरीका मैं बताया था, थोड़ा सा है ना, आप 11th के बच्चे हो अगर तो इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर से मैं बोला था चेन रूल और इस तरह की बात, तो थीटा टी का फंक्शन है, लेकिन हम लोग tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो tan थीटा बाई है ना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा बाई डी टी लिखोगे। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ मैं किया था, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। सारा चीज़ ऑब्जर्व होना चाहिए मेरे बच्चे, है ना। आप देखते रहो, समझते रहो, आगे सवाल का पैटर्न बदलते चलेंगे हम। क्लियर? लेकिन एक लाइन का थ्योरी है मेरा बच्चा, मैं बार बार बोलता हूँ, वी आर एम वैक्टर बराबर वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर। आदमी का वेलोसिटी नहीं दिया रहा है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया रहा है, तो उसको लेफ्ट टू राइट मानोगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मानोगे, जिस तरह का डायरेक्शन वाला कंसेप्ट हो उस पर लेना है। और जब दिया रहेगा तब जो रहेगा उसको लेना है। तो आपको मैं बार बार यही सिखाऊंगा, रैनमैन प्रॉब्लम में, छाते वाले प्रॉब्लम सब वाला में आदमी और छाता कितने एंगल पर होल्ड करेगा, तो वह वी आर एम के डायरेक्शन में होल्ड करेगा छाता को बारिश से बचने के लिए। तो वी आर एम वैक्टर बराबर वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर, बस इतना ही दिमाग में बैठे रहना है। क्लियर? तो देखो बच्चों आगे बात करते हैं फिर। बच्चों, ए बॉय इज एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए लॉन्ग स्लाइड ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, है ना। कितना एंगल पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है ना, 37 डिग्री। बच्चा यहाँ से क्या हो रहा है, लड़का जो है सो क्या है, रेस्ट से क्या है स्टार्ट कर रहा है विथ, है ना, एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से, बॉय इज एट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए लॉन्ग स्लाइड ऑफ इंक्लिनेशन 37, ही ऑब्जर्व्स रेनिंग वर्टिकली विथ क्या चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली क्या हो रहा है, रेन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो गया रेन का 10 मीटर पर सेकेंड। एट t बराबर 0 ही स्टार्ट स्लाइडिंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find the time after which he will observe raindrops hitting him normally, है ना। कितने समय के बाद ऑब्जर्वर को यानी बॉय को क्या होगा, वो अपीयर होगा रेन ड्रॉप्स क्या चीज़ उस पर नॉर्मली गिर रहा हो। क्लियर? तो बच्चों मान के चलिए कहीं पर आदमी आया, इस तरह हम कलाकार की तरफ फ़ोटो नहीं बना रहे, सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस तरह का जो है बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें बारिश का जो मतलब रेन ड्रॉप्स जो है इस पर क्या हो रहा है, इस पर नॉर्मल आ रहा है ना। ध्यान देना बच्चों। और एक्चुअल वेलोसिटी किधर है रेन का, तो वर्टिकली डाउनवर्ड वी आर, ध्यान दे रहे हैं, और विथ स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, यह तुम्हारा कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर। जब आदमी का स्पीड किधर, बच्चा का स्पीड किधर है नीचे, मैं स्पीड ऑफ बॉय किधर नीचे वेलोसिटी, तो उसका माइनस वी एम किधर लोगे मेरा बच्चा, इस तरह। यह तुम्हारा रिजल्टेंट है, हम लोग इसी डायरेक्शन में दिखा दें इस तरह क्या चीज़, यह क्या होगा
वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस में, यह ध्यान देना बच्चों, या वी आर बी वेलोसिटी ऑफ रैन विथ बॉय, वी आर एम ही बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, वी एम लिखने का आदत वही है तो वी एम, और दिस इज क्या चीज़ वी आर एम। यह तुम्हारा कितना डिग्री है 37 डिग्री, इसको नीचे बढ़ाओ, यह 53 डिग्री होगा मेरा बच्चा। क्लियर। यह नॉर्मली वाला बात कर रहा है कि बाद में जब आदमी चल रहा था तो उसको रेन ड्रॉप्स नॉर्मल, तो यह तुम्हारा कितना डिग्री हो जाएगा मेरा बच्चा 37 डिग्री, या 53 या पूरा 90, तो यह 37 डिग्री। क्लियर। अब तुमको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही विल ऑब्जर्व रेन ड्रॉप्स हीटिंग हिम नॉर्मली। टी टाइम के बाद मान लो कि नॉर्मल होता है, तो टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आदमी का वेलोसिटी टी टाइम के बाद आफ्टर, सॉल्यूशन दे रहे हैं मेरा बच्चा फिगर की सहायता से, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी वी एम बराबर व्हाट, मैग्नीट्यूड में बात करें वी बराबर यू प्लस ए टी से, रेस्ट से चला, ए कितना है मेरा बच्चा 2, तो 2t होगा मेरा बच्चा, तो वी एम वेक्टर कितना निकला, यह 2t निकला। अब तो क्या हो जाएगा आराम से, यह कितना हो जाएगा, यह 90 डिग्री वाला है, tan 37 डिग्री बराबर फ्रॉम फिगर tan 37 इस ट्रायंगल में tan 37 कितना मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी एम बाई क्या चीज़ वी आर। अब वी एम है ना, वी एम बोले तो वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉय। फाइंड द टाइम आफ्टर विच ही विल ऑब्जर्व रेन ड्रॉप्स हीटिंग हिम एट नॉर्मल, तो वी एम के जगह क्या लिखोगे मेरे बच्चा 2t, और वी आर के जगह 10, तो t/5 होगा मेरा बच्चा। और tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, t बराबर क्या निकलेगा, एक बार देख ले, tan 37 बराबर Vm/Vr, तो Vm/Vr, Vm बराबर क्या बोले 80 के आधार पर 2t है, तो Vm 2t हो गया बच्चों, और Vr दिया हुआ है एक्चुअल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, सारा दिया हुआ t/5 निकल गया, तो tan 37 t बराबर 5 इंटू कितना tan 37 मेरा बच्चा आपको पता है 3/4 होता है, तो 3/4 तो 15/4 सेकेंड। कैलकुलेशन करें, समझे बुझे अपने से। यहाँ पर बच्चे का वेलोसिटी क्या है, वो लड़के का वेलोसिटी इधर है, -Vm लोगे बच्चों इस इंस्टेंट पर, तो -Vm लिए हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना है थोड़ा, या 1 मिनट, या Vrm था है ना, यह पूरा 90 डिग्री, या Vr यह नीचे जाके 90 डिग्री पर है, और इसको -Vm हम लोग थोड़ा यहाँ गलती कर पाए थे लगता है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, फिगर बनाते हैं बढ़िया से। यहाँ देख, एक बार देख लो फिर से मेरा बच्चा, थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन है। ये क्या है, ये 37 डिग्री है मेरा बच्चा, ये बच्चा का फिगर बॉक्स की तरह बना दिए हैं लड़का का, है ना। यहाँ से रेस्ट से चला है u बराबर 0 से, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया 80, a बराबर 2 है तो क्या होगा 2t लिखेंगे। चलिए यहाँ पर यह इस पर नॉर्मल बारिश का बूंद उसको क्या कर रहा है, गिर रहा है, इसको हम लोग क्या लिख दें Vrm वेक्टर आगे तक बढ़ा दिए। ये तुम्हारा क्या था वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं ले लिया वेलोसिटी ऑफ मैन Vm वेक्टर कितना है मेरा बच्चा, सॉरी है तेरी के रेन का वेलोसिटी एक्चुअल, तो Vr वेक्टर बराबर देख लो बच्चों कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना थोड़ा सा एक बार फिर से, 10 मीटर पर सेकंड। अब यह Vm इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी -Vm जो लेंगे सो किस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे Vm वेक्टर। इतना ही बड़ा फोटो बनाया, स्केल बदल दिए थोड़ा सा, तो -Vm ये एंगल कितना होगा, ये जो होगा सो इस पर क्या चीज़ 90 डिग्री, ये दिस 90 तो दिस इज़ आल्सो 90, यह और यह क्या है पैरेलल। क्लियर। अब बताइए इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तब यह नॉर्मल है, यह 37 या 53 डिग्री, तो यह 37 डिग्री हो गया। अब इस फिगर में यह Vm है, तो tan 37 बराबर है ना,
यहाँ देखो tan 37 में यह तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया और VR दिया हुआ है और यह निकालना है तो sin 37 की बात करेंगे। tan 37 जो यहाँ लिया ना बच्चों, ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया है ना। वो फिगर तो लगभग क्या बोला जा सकता है सही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो होगा सो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा काल इसको गलत कर दिए हैं तो इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा है ना, यही क्लासरूम में रहता तो आप लोग मेरे साथ शेयर करते कुछ कि सर ऐसे ऐसे यहाँ। तो यहाँ आपको देखिए VM या वेलोसिटी ऑफ बॉय इस डायरेक्शन में, तो उसका डायरेक्शन इसी के पैरेलल लेना होगा, -VM वेक्टर करेंगे। चलिए, और VM बराबर कितना है तो 2t है। अब बताओ क्या होगा, फ्रॉम फिगर या दिखा दिए आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ मैन इज हाउ मच, 2t। तो क्या होगा फ्रॉम फिगर sin 37 बराबर क्या होगा, sin 37 बराबर VM बाई क्या चीज़, VR या हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के लिए। जो मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लगाते रहिए, वो सब आपका काम होता जाएगा। और VM बराबर क्या निकाले हो बच्चों, 2t। और VR बराबर कितना बोले हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड बोले, क्या दिया हुआ है डाटा में। और sin 37 क्या होता है तो 3/5 बराबर 3/5 बराबर व्हाट, 2t बाई क्या चीज़ 10। तो t बराबर क्या निकल जाएगा मेरा बच्चा, 3 सेकेंड है ना, 5 2 जा 2 कैंसिल, t बराबर 3 सेकेंड। तो ये निकला, पहला पार्ट निकल गया। वहाँ थोड़ा है ना गलती हो गई थी, तो उसको देखे चेक करें। या वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन पर इधर होगा, उसके पैरेलल हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं मेरा बच्चा -VM वेक्टर। अब VR तो हमारा इस डायरेक्शन में पहले कह ही रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इस पर इस इंस्टेंट पर जाके या बारिश जो है ना उसको अपीयर हो रहा है कि उस पर क्या हो रहा है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। तो ये नॉर्मली वाला बात दिखा दिए, तो VR और -VM खींच के VRM दिखा दिए और उसके आधार पर यहाँ कैसे एंगल निकाले सो समझ गया मेरा बच्चा। यह 37 डिग्री होगा है ना, हमको ये चाहिए यह परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस, बेसिक बात। तो इस तरह से हम लोग t बराबर। अब दूसरा कहता है फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच ही विल ऑब्जर्व रेनिंग हॉरिजॉन्टली, है ना। तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या है, इन दिस वे क्या होगा, रेन उसको VRM का डायरेक्शन दे देगा। तो क्या देखोगे फिगर में, चला दूसरा पार्ट्स के लिए, चलिए यहाँ मिटा दिए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो, यह था तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन जिस पर बच्चा चलना शुरू किया है ना, और किसी सर्टेन इंस्टेंट पर क्या होगा, इसका वेलोसिटी ऑफ रैन क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बॉय विथ रेस्पेक्ट टू मैन, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यह तुम्हारा क्या था, एक तरह से यही डायरेक्शन था VR का, और इधर क्या ले ले, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। तो VR दिखा दिए और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहीं से थोड़ा दिखावे इस तरह से, क्या चीज़ कि यह हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो यह VRM वेक्टर हो गया मेरा बच्चा, यह VR, यह क्या चीज़ -VM, और यह हॉरिजॉन्टल हो गया। कौन चीज़, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैं बार बार मैन बोल रहा हूँ, तो यहाँ मैन ही दे देते तो सारा बात मैन के टर्म में, अब बॉय के टर्म में, अपना जानिए जैसा। तो समझने का कोशिश कर ले बच्चों, इस बॉक्स को हम बॉय बोल दिए हैं, मैन बोल दिए। तो ध्यान देना, यह एंगल कितना था बच्चों, 37। तो दिस विल बी ऑल्सो क्या चीज़ 37। या VR बराबर कितना मेरा बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच ही विल ऑब्जर्व रेनिंग, या फिर क्या लेंगे 2t लेंगे VM। अब यहाँ पर से क्या होगा इस फिगर में, है ना, चले cos 37 बराबर या 90 डिग्री हाइपोटेनियस हो गया। तो cos 37 बराबर कितना, 9, cos नहीं फिर sin ही ले ले। तो sin 37 बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, VR बाई क्या चीज़ VM। VR इज व्हाट 10 और VM इज व्हाट मेरा बच्चा
2t। क्लियर? तो t बराबर क्या होगा 5/sin37। 2t बराबर t 5/t, तो t बराबर कितना 5/sin37। sin37 आपको पता है कितना होगा, तो 3/5 होगा मेरा बच्चा। तो 25/3 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। इस तरह की बात समझे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ही है। VRM वेक्टर की बात कर रहे हो तो VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। कैसे वेलोसिटी बच्चा तो इसी पर स्लाइड करेगा, तो VM का डायरेक्शन इधर ही और माइनस VM लेंगे, जहाँ से भी लेंगे तो उसके पैरेलल ही लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में इसके। और VR दिया हुआ है एक्चुअल वेलोसिटी मेरा बच्चा, समझो एक लाइन का मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। ड्रॉ करना सीखो और फिगर बनाओ, तब आगे बात कर लेंगे बच्चों, है ना। अभी और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ बच्चों। फिर से प्रॉब्लम, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड टू ए मैन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर। यह किसका वैल्यू दिया हुआ है? जब आदमी चल रहा है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड टू ए मैन मूविंग विथ, तो चलता हुआ आदमी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का वैल्यू। व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, आदमी अपने स्पीड को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। देन द रेन appears to strike him at an angle of 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। अब क्या कर रहा है सेकंड केस में, है ना, क्या है, जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया 20 मीटर पर सेकंड, डबल से स्पीड, तब वो हॉरिजेंटल के साथ कितना पर बारिश का बूंद गिरता हुआ दिखाई देता है उसको 45 डिग्री। देन व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। पहला केस में चलता हुआ आदमी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहा है। तो इस केस से मैं पहले बताया था, है ना मेरा बच्चा, कि जब VRM वर्टिकली हो तो VR क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यह चीज़ क्या दिखा रहे हैं कि हमारा VRM का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, VRM1 बोला जाए फर्स्ट केस में, आदमी के केस में, और तो ठीक है। और यह when he doubles his speed then the rain appears to strike him at an angle of कितना 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। यह हॉरिजॉन्टल है, आदमी स्पीड को क्या कर लिया, दिया हुआ था स्पीड कितना है बच्चों, मूविंग विथ वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। when he doubles rain appear to fall vertically downward to a man moving with, मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, यह VRM और यह एक तरह से, पहले तो इधर बनाओ, पहले दूसरा केस में फर्स्ट केस का बात कर लेते रहे। तो क्या था, यह एक्चुअली क्या चीज़ VM1 जो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस VM1। मैं बोला डायरेक्शन ना दिया रहे तो लेफ़्ट टू राइट की बात करेंगे VM का। तो फर्स्ट केस में यह तुम्हारा क्या हो गया, VR वेक्टर होगा यहाँ तक, वो तो देखने पर क्या है, स्केल लेकर या तुम VM दिखा दोगे या VR। और दूसरा केस में क्या हो गया, स्पीड को डबल कर दिया, तो यह 10 मीटर पर सेकेंड था, अब वही स्पीड क्या हो गया, VR में कोई दिक्कत कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, तो VR में अब यह दूसरा जो क्या कह रहा है, यह कितना हो गया, यह 10 और, तो यह VM2 हो गया माइनस VM2 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ये जो VM1 है सो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा था। वेलोसिटी साइड को रिप्रेजेंट कर, साइड के द्वारा ही वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह इसका और क्या है, यह रिजल्टेंट हो गया मेरा बच्चा सेकंड केस में VR और किसका माइनस VM2 का, इसको VRM2 का हो गया। और यह एंगल कितना है, यह हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बोल रहा है, तो ये भी क्या होगा 45। यह VR वेक्टर है, क्लियर। पहले एक्चुअली यह VR दे देना था माइनस VM और फिर इसको डबल करके यह 45 पर दिखाना था। अब यह 45 डिग्री है तो दिस इज़ क्या चीज़ 10, यह पूरा 20 है, यह 10 है, तो यह 10 होगा मेरा बच्चा
10 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज ऑल्सो क्या चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड, या दिस मच, और यह 10 है तो यह क्या होगा मेरा बच्चा, डायरेक्ट 10√2 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? यह क्या है, ये दोनों साइड बराबर है, यह 45 है तो दिस इज ऑल्सो क्या चीज़ 45 वाला बात, तो वह डायरेक्शन, और यह 45 वाला डायरेक्शन को दिखा रहा है और भी आर इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, यह वेलोसिटी। तो हम लोग को निकालना था देन व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़ रेन ड्रॉप्स, तो एक्चुअल वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड, इतना इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर, 45 डिग्री पर। 45 के मामले में कोई लफड़ा नहीं, ये भी 45 ये भी 45। कैसे किए सो देखे बच्चों, पहले वी आर वेक्टर एक्चुअल वेलोसिटी माइनस VM1 किए, फिर माइनस VM2 किए, इसका दिया हुआ है क्या चीज़ एंगल कितना 45, यह दिया हुआ है, यह निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया तो ये निकल जाएगा हाइपोटेनियस बराबर, सिंपल ट्रिगोमेट्री लगा दी। मेरे बच्चों इस तरह से फिगर बनाएंगे थोड़ा सा, है ना, इसमें ट्रायंगल लॉ ही ज़्यादा काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूजन से बचिएगा, ठीक है। और इसे पैरेललोग्राम लॉ से भी क्या होगा बनेगा। तो ये सवाल था, इस तरह का सवाल, और मैं एक और दिखाता हूँ जस्ट अभी तुरंत। बच्चों, ए मैन रनिंग विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेनिंग एट 37 डिग्री विथ वर्टिकल, क्लियर। तो एंड व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 8 मीटर पर सेकेंड ही ऑब्जर्व्स रेनिंग वर्टिकली। तो पहले क्या कर रहा था, देखो मेरा बच्चा, ये VR बना दिए, वेलोसिटी इधर भी बना सकते थे, सीधा भी ले सकते हो, लेकिन बाद के केस में कह रहा है चलता हुआ आदमी वर्टिकली, है ना। तो भैया VR वेक्टर, और पहला केस में VM कितना है मेरा बच्चा, माइनस VM1 लिख देते हैं, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है ना। और तो अब उसको क्या है, रेन ड्रॉप्स जो हो रहा है यह VRM1 लिखते हैं, केवल लिखने वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन फर्स्ट केस। तो वर्टिकल के साथ वह कितना एंगल पर है, 37 डिग्री पर। और जब स्पीड को क्या कर लेता है बच्चों, है ना, बोलो, इंक्रीजेज इज टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड कर दिया, 2 मीटर्स की जगह अब 2 मीटर पर सेकेंड की जगह 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा फिगर है ना, ये तुम्हारा टोटल कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इतना दूर वाला क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड ये, और ये दो टोटल वैल्यू जो है VM2 है, माइनस VM2 कर दें कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। तब VRM2 कौन होगा, दिस मच, कह रहा है, सवाल ही कह रहा है वर्टिकली। देखो फिगर कितना आसान हो जाएगा, VRM2 सेकेंड केस। और थर्ड केस में क्या कहता है मेरा बच्चा, कि जब वेलोसिटी कितना हो जाए 14 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, थोड़ा स्केल है ना यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन चलेगा, 2 मीटर और यह कितना पूरा 8 मीटर, तो यह 6 मीटर पर सेकेंड। अब 14 क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ गया, क्लियर। ये तुम्हारा 14 मीटर पर सेकेंड वाला है, 14 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक मेरा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड, VM3 बोला जाए। तो ये वैल्यू कितना होगा, इतना इतना बड़ा, तो दिस इज 8 और यह 14, तो दिस इज ऑल्सो क्या चीज़ 6 मीटर पर सेकेंड। अब यह तुम्हारा 6 हो गया, ये 6 थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है ना, थोड़ा उसको और भी है ना, इस फिगर को क्या कर सकते हैं, चेंज करके ये बराबर कर लेंगे स्केल से, तो अपना जो भी कर। तो यह 37 ये बराबर हो गया यह एंगल। अब आपका क्या करना है, तुमको क्या है इसका, एंड डायरेक्शन ऑफ क्या चीज़ रेनिंग, ही रन्स विथ ए वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रेनिंग। तो दिस है ना, डायरेक्शन ऑफ रेनिंग तो ही गया, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रेनिंग ही निकालना था, है ना। ये फिर रन्स विथ ए वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ रेनिंग, यह एंगल निकालना है बच्चों। मान लीजिए दिस इज या अल्फ़ा, क्लियर। तो अब बताइए, या 37 डिग्री है या 6 है, दिस मच क्या चीज़
ये निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर दिस बाई दिस से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर ले, ये जो हमारा VRM2 था, है ना, इसका वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, इस फिगर से, इस ट्रायंगल वाले में, छोटा ट्रायंगल में, फ्रॉम फिगर tan 37 डिग्री बराबर व्हाट 6 बाई VRM2 और 6 VRM2 बराबर 6 बाई tan 37 और tan 37 बराबर 3/4, तो 4 ऊपर चल गया, 8 मीटर पर सेकेंड निकल गया। दिस इज़ क्या चीज़, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस फिगर से tan अल्फ़ा क्या होगा, अगेन या अल्फ़ा माने हो बच्चों, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या लेंगे, 6/8 3/4, है ना, कितना डिग्री हो जाएगा मेरा बच्चा, 37। और ऐसे भी 6 ये बराबर, तो ये बाइसेक्टिंग वाला, तो ये 37, तो ये अभी क्या चाहिए 37 वाला बात हो जाएगा, tan 37 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर 37 डिग्री वर्टिकल के साथ, क्लियर। इसका डायरेक्ट वेलोसिटी पूछे तब भी निकल जाएगा, 8² + 6², है ना। क्या लिखना है, ही रन्स विथ वेलोसिटी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रेनिंग इफ ही रन्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड, यहीं पर जोर दिया जाए, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, रैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, मैन। थर्ड केस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, VRM3 इसको बोले, वही निकालना है, VRM3। तो फ्रॉम फिगर VRM3 बराबर कितना, 6² प्लस क्या चीज़ 8², 36 + 64 10 मीटर पर सेकेंड वाला बात करोगे बच्चा, क्लियर। तो इस तरह से सवाल सबको देखना है, समझने का कोशिश करना है ना। मोस्टली ट्रायंगल लॉ पर हम बात करने चले हैं, पैरेललोग्राम लॉ नहीं बनाकर, पैरेललोग्राम ना बना के ट्रायंगल से हम लोग किए हैं, VR वेक्टर खींचे हैं, फिर -VM वेक्टर खींचे हैं, और उसको, है ना, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VRM वेक्टर हो जाएगा। तो VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। बार बार मैं आपको इस लेक्चर में यही बात बोले जा रहा हूँ अभी तक। चलिए एक सवाल और मैं दिखाता हूँ, तब है ना आगे देखें। मोशन अक्रॉस द रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, इस तरह की बात को सीखें। चलिए देखिए, टू मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल क्या चीज़ 45 डिग्री विथ द वर्टिकल, द ड्रॉप्स appear to falling vertically to a man running with constant velocity। आदमी का वेलोसिटी कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स चेंज such that the raindrops now appear to falling vertically with √2 times the velocity it appeared earlier to the same person। अब कहता क्या है, रनिंग विथ सेम वेलोसिटी, आदमी का वेलोसिटी कांस्टेंट ऑलवेज, है ना। रेन के ड्रॉप के वेलोसिटी को हम लोग कितना टाइम्स बढ़ा दिए, ने रेन के ड्रॉप्स के वेलोसिटी को चेंज कर दिए, और तब क्या हो रहा है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, किसको चेंज करने से, रेन के ड्रॉप के वेलोसिटी को चेंज करने से, रेन के वेलोसिटी को चेंज करने से, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले वाले केस से कितना टाइम्स ज़्यादा है, √3 टाइम्स ज़्यादा। द वेलोसिटी इट अपीयर्ड अर्लियर टू द सेम पर्सन रनिंग विथ सेम वेलोसिटी। हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द क्या चीज़, ग्राउंड। क्लियर। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी होगा उसका एंगल का डिफरेंस बताना है। पहले केस में कितना एंगल पर था, दूसरे केस में कितना एंगल पर। फाइंड द एंगल बिटवीन द क्या चीज़, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द क्या चीज़, ग्राउंड, है ना। देखो बच्चों, मेरे बात बच्चों,
फर्स्ट केस की बात करें, इन फर्स्ट केस रेन का वेलोसिटी कितना 10√2 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ वर्टिकल, तो यह वर्टिकल हो गया, उसके साथ वी आर वेक्टर है कितना 45 डिग्री पर, क्लियर। और इस वी आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या बच्चों 10√2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब यह 45 डिग्री है, यह मैन का वेलोसिटी, इस तरह माइनस वी एम वेक्टर बोलते हो बच्चों, क्लियर। तो यह 45, यह 10√2, यह तुम्हारा यह वी एम बराबर कितना निकल कर आएगा, दिस मच विल भी क्या चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या निकल कर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तब यह वी आर बराबर कितना है 10√2 है, 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग साइन 45 से इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, साइन 45 बराबर दिस बाई दिस, है ना, तो यह निकल कर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया फर्स्ट केस से हम लोग को निकल गया, यह VRM1 है। अब सेकंड केस में कहता है क्या बच्चों, है ना, तो इन सेकंड केस इसको चेंज कर दिया और यह जो VRM2 जो होगा, पहले तो VM तो यही कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, क्लियर। तो VR डैश कर दे बाद वाले वेलोसिटी को, और यह जो मैग्नीट्यूड निकला ये VRM2, वो सवाल क्या कह रहा है कितना √3 टाइम्स पहले वाला रिलेटिव वेलोसिटी जो था VRM1 उससे, तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और यह तुम्हारा निकला हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, VM कांस्टेंट स्पीड है माइनस VM बोल रहे हैं, क्लियर। अब ये एंगल क्या होगा मेरा बच्चा, सो बता देना। इस फिगर में यह एंगल मान लीजिए थीटा ले लेते हैं, कुछ ले लें, tan थीटा बराबर है ना, tan थीटा बराबर हाउ मच दिस बाई दिस, तो 10/10√3 1/√3 दैट इज tan 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहले क्या था VR वर्टिकल के साथ कितना पर था 45 पर, बाद में VR डैश जो लिए हैं वह वर्टिकल के साथ कितना पर है 30 डिग्री पर, तो पहले 45 और बाद में 30, तो कहता है फाइंड द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द रेन ड्रॉप। यह इनिशियल वेलोसिटी है रेन ड्रॉप का, यह बाद वाला वेलोसिटी है रेन ड्रॉप्स का, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो हेयर एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स इज हाउ मच 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, डिग्री में ही बताना है, तो 15 डिग्री से क्या। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा था सो देख लिए, है ना, फर्स्ट केस यह था, इन फर्स्ट केस वाला केस, क्लियर, ठीक। और सेकंड केस में यह बात बोल रहा था कि VRM2 जो पहले वाला VRM1 निकाले भी रिलेटिव वेलोसिटी, उसका √3 टाइम्स बढ़ जाएगा। विथ को आदमी चल रहा है किस स्पीड वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, क्लियर। रेन के वेलोसिटी को चेंज कर दिए हो कितना है ना, तो वो ठीक है, तो वो एंगल बताना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स के बीच का एंगल बताना है, तो 45 माइनस 30 बराबर 15 डिग्री। सवाल लंबा लगता है लेकिन बनेगा आराम से, तो धीरे छोटा पॉइंट है, हर जगह वही काम है यार, VRM वेक्टर बराबर VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर। चले, तो हम अब रेन मैन वाला प्रॉब्लम को रोक रहे हैं और थोड़ा सा मोशन अक्रॉस द रिवर का बात करते हैं,
थोड़ी सी बात करते हैं तो फिर आगे लेक्चर में फिर मैं सवालों को बताऊंगा। मोशन अक्रॉस द रिवर, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर वाला स्विमर वाला केस सबका, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख ले फिर से बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का ही पार्ट्स, क्या चीज़, मोशन अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम बोलेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट सब निकलेगा इसमें। देखो बच्चों, पहले तो मान लो लेट यू वेक्टर बराबर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी थोड़ी, नदी में पानी बहता है तो उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और भी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन, और क्या बोलेंगे बोट वाले केस में, बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोले, ठीक है। यह एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी बात बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़, मैन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, इसी को मैन के जगह यहाँ क्या होगा, स्विमर मेरा बच्चा, तैरने वाला, तैराक की बात करोगे, बोट की बात करोगे। थीटा इज एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड भी वेक्टर। कैपिटल डी बराबर विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। टर्म सब बताते हैं, फिर फिगर में दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। विड्थ ऑफ रिवर, और मेरा बच्चा u बराबर नेट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज़, स्ट्रीम, जिसको x एक्सिस माना जा सकता है ना। स्ट्रीम के नदी के प्रवाह को हम लोग, फ्लो ऑफ वाटर को क्या है, x के अलावा, और चौड़ाई वाला जो केस होगा वो वर्टिकल वाला y। तो u बराबर नेट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, v बराबर नेट वेलोसिटी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम या फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ वाटर बोले, लिक्विड क्या, यहाँ वाटर नदी में, तो ठीक है, यह क्लियर। और अल्फा ओमेगा इज द व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ u vector and v vector. Alpha is what, angle made by omega vector with u vector, क्लियर। x एक टर्म बता रहे हैं बच्चों, ड्रिफ्ट ऑफ मैन और ड्रिफ्ट ऑफ बोट, ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये ड्रिफ्ट क्या है, तो फ्लो के डायरेक्शन में जितना मैन क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा स्विमर, और बोट के केस में बोट जितना डिस्प्लेस्ड होगा एक किनारे से दूसरे किनारे, एक बैंक वन बैंक से अदर बैंक पर जाने में, तो वो कहलाएगा ड्रिफ्ट। वो धारा जो है, स्ट्रीम जो है, उसको अपने इन्फ्लुएंस के कारण क्या है, अपनी डायरेक्शन में उसको क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो वो उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, उसको क्या बोलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे, क्लियर। तो ये टर्म्स अब फिगर में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्लियर। तो देखो बच्चों, दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा। यह पैरेललोग्राम, यहाँ दो वेक्टर का क्या है, एडिशन का बात करोगे, रिजल्टेंट
दिस इज क्या चीज़, ओमेगा वेक्टर। यह एंगल क्या बनाया, अल्फ़ा। यहाँ से यह नदी को दिखा रहा है बच्चों, कहीं से यहाँ से बोट चलना शुरू किया, आदमी चलना शुरू किया, तैरने वाला आदमी मतलब स्विमर चलना शुरू किया। ये तुम्हारी नदी की चौड़ाई को हम लोग विड्थ ऑफ द रिवर को डी लिखे हैं, और इसके तुलना में, इस पॉइंट के तुलना में ओ से जो चला है, इसको ओ ए बी सी कुछ ले सकते हैं। ये जो है ना, यह जाएगा आगे, ये जहाँ गया है इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में, यह यहाँ पहुँचेगा एक किनारे से दूसरे किनारे पर। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। एक्स, इस फिगर में यह जो एक्स डिस्टेंस दिखा रहे हैं वह ड्रिफ्ट कहलाएगा। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप बात करो, मैं बोला क्या, इधर का कंपोनेंट जो नेट वेलोसिटी होगा उसको u से लिखा इस डायरेक्शन में, इसको x बोला जा सकता है, इसको y बोला जा सकता है ना। क्या होगा, u बराबर क्या हो गया, इधर का वेलोसिटी u है, इसका कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो v cos थीटा, तो u प्लस v cos थीटा हो गया मेरा क्या चला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन का, यह v है, या v cos थीटा, तो इधर वाला v sin थीटा मेरा बच्चा। क्लियर। अब मैंने पहले से पॉइंट रखा हूँ, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का वेलोसिटी, उधर का ही एक्सेलेरेशन। यहाँ एक्सेलेरेशन की कोई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं मेरा बच्चा। तो हेयर u बराबर क्या निकल कर आया, u प्लस v cos थीटा, और कैपिटल V बराबर क्या निकल कर आया, नेट वेलोसिटी वर्टिकल। इसका तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, अपने लोग रटे हुए हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होता है वेक्टर से, तो उसी बात को है। हेयर u बराबर u प्लस v cos थीटा एंड v बराबर बोलो बच्चों v sin थीटा एज ओमेगा बराबर, जिस तरह रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिखते थे, यहाँ पर आर एक्स की जगह देश u और आर वाई की जगह क्या चीज़ कैपिटल v, तो ओमेगा बराबर क्या लिखोगे, डायरेक्ट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ से जिस वेक्टर के रिजल्टेंट के फार्मूला के आधार पर r बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पर भी लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन हमको इस तरह से बोलना है। क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे पूरा, u प्लस v cos थीटा होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट रटा हुआ है आप लोग को पहले से, इसको सॉल्व कर लेंगे। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा एंड tan अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बोले हैं एंगल बिटवीन क्या चीज़ दिस वेक्टर, तो यह अल्फ़ा tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, v बाई u v sin थीटा अब बाई u प्लस v cos थीटा मेरा बच्चा। इस v में क्या छुपा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर और रिवर बोला जा सकता है बच्चों। एक्चुअली यह v जो है, v वेक्टर जो है वह VMR बोला जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, रैन नहीं यहाँ पर रिवर है ना, वाटर बोल सकते हैं। तो अब उसी को भी लिखे हम लोग, और उसी को हम लोग एक तरह से एक्चुअल वेलोसिटी भी बोलेंगे मैन का, वाटर स्केल के सरफेस पर। ध्यान देना बच्चों, यह अब इसका 3 स्पेशल केस बन जाएगा मेरा बच्चा, 3-4 केसेस वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस में क्या होगा, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या होगा, स्विम करेगा है ना स्विमर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो इसको कह लेंगे इट इज़ केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, एकदम उसके स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होगा, u प्लस v। क्लियर। दूसरा इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, इट इज़ केस ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो गया, धारा इधर लेफ़्ट टू राइट, तो स्विमर राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, इस तरह से देखना। थीटा तो डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ओमेगा बराबर क्या होगा, मोड u माइनस v या v माइनस u। क्लियर।
या डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। थीटा 90 डिग्री के केस में क्या होगा मेरा बच्चा, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। तो थर्ड केस में इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, स्विमर बोट जा रहा है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो हेयर ओमेगा बराबर सारा वेक्टर का रिजल्ट है मेरा बच्चा यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। क्लियर। एंड फोर्थ इक्विवेलेंट वेक्टर का केस करते थे, तो यहाँ पर भी दोनों का स्पीड क्या हो, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो अब ओमेगा बराबर 2u cos थीटा बाई 2 वाला रिजल्ट लिखा जा सकता है ना डायरेक्ट। तो ये 3 केस बताए, चौथा केस भी बना देंगे आप। फोर्थ केस क्या करोगे, इफ़ u बराबर भी मैग्नीट्यूड में u और v बराबर हो, देन ओमेगा बराबर 2u साइन कॉस थीटा बाई 2, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, थीटा बाई 2 कर चुके हैं वेक्टर में। अभी तो सिंपल बेसिक बात की है। अभी इस डायरेक्शन में क्या होगा, है ना, वेलोसिटी कितना है v साइन थीटा, इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना है t। तो हम आप चाहेंगे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो t बराबर हाउ मच, d बाई क्या चीज़, v साइन थीटा। इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना लिए x, और इधर की वेलोसिटी कितनी है u प्लस v कॉस थीटा। तो टाइम यहाँ से यहाँ तक वाला बात, दोनों टाइम क्या हो गया, सेम वाला बात करेंगे और दो हम लोग लिखें। तो अब इसी से पॉइंट सब निकालते चले जाएंगे बच्चों, है ना। कंडीशन टू रीच जस्ट डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट ऑन अदर बैंक, है ना। टाइम, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, चाहे टाइम टेकन टू लिस्ट टाइम वाली बात कर रहे हैं। तो क्या इसे क्या कंडीशन होता है, 2 मिनट देख ले थोड़ा सा। बच्चों फिगर को, उसी फिगर को मैं दिखाने जा रहा हूँ फिर से, है ना। क्या दिखा रहा हूँ अभी, एक्सप्रेशन फॉर टाइम t टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितनी देर में नदी को पार करेगा कोई बोट या कोई मतलब मोटर बोट का है, और या स्विमर की बात करें, दोनों की बात बोलते रहेंगे, ठीक है। टर्म सब पता चल चुका है मेरा बच्चा। u इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। स्टिल वाटर में यही वेलोसिटी कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर। एक्चुअली यह रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसमें छुपा हुआ है v टर्म में भी, है ना। VMR बोले, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू r, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू r। यहाँ देखो एक्सप्रेशन फॉर टाइम t टेकन टू क्रॉस द रिवर, डायरेक्ट लिखे t, इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना है d, और उधर का वेलोसिटी क्या है, तो v साइन थीटा है, तो d बाई v साइन थीटा। इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा बच्चा, x है, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या निकाले, u प्लस v कॉस थीटा। क्लियर। अगर ये डिस्टेंस कुछ होगा, सर्टेन डिस्टेंस क्या मान ले वो, या c पॉइंट था, है ना, तो c यही है, कुछ है, या डिस्टेंस को क्या मान ले, s, इस डायरेक्शन में जो नदी पार करके पहुंचा है यहाँ से यहाँ, वह s है, तो s बाई क्या चीज़ लिखोगे, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला पता है, w या ओमेगा बोलो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u v कॉस थीटा रूट ओवर। हम लोग को इससे ज़्यादा काम है और फिर इससे काम है। हेयर x बराबर व्हाट, u प्लस v कॉस थीटा इंटू टी, और t के जगह मेरा बच्चा d बाई v साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, u प्लस v कॉस थीटा, और बोलिए d बाई v साइन थीटा। यह ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है। अब इसको मैं और सॉल्व करूँ तो क्या निकलेगा, x बराबर, है ना, d तो रहेगा ही रहेगा, और क्या होगा, u बाई v साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा तो कॉसेक थीटा,
अपोलस क्या, भी कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉट थीटा। यह एक्स का फॉर्मूला है, सब का यूज करेंगे अगले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में ज़्यादा नहीं, पहले इतनी की बात करने चले। और एक पॉइंट और केवल बता देते हैं, क्या होगा मेरा बच्चा, टी बराबर डी बाई भी साइन थीटा। आप नदी की चौड़ाई को तत्काल इंस्टेंटेनियसली क्या चाहोगे, कम करना सो संभव नहीं है, वो डी फिक्स्ड है एक रिवर के लिए। आदमी और बोट का वेलोसिटी का एक लिमिटिंग पावर होगा, एक क्षमता होगी, पोटेंशियल होगा, तो वो भी क्या है, वो कम से कम समय में नदी पार करना चाहेगा। तो डी और भी उसके लिए एक तरह से क्या है, एक गिवन स्विमर के लिए, एक गिवन मोटर बोट का पावर है ना, ये सब फिक्स्ड होगा। तो डी रिवर, दिए हुए रिवर के लिए डी फिक्स्ड, दिए हुए बोट मोटर बोट के लिए, दिए हुए स्विमर के लिए भी फिक्स्ड। टेक्निक कहाँ पर जाके अटकता है, साइन थीटा पर। यह मैक्सिमम होगा तो टी विल भी क्या चीज़, मिनिमम। तो एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा बच्चा, उसके बाद लिख लीजिए, है ना। कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कंडीशन फॉर minimum time taken to cross the river। क्या होगा, एच टी बराबर डी बाई भी साइन थीटा फॉर टी मिनिमम, एक दिए हुए स्विमर के लिए, मैन के लिए, बोट के लिए, है ना, और दिए हुए रिवर, मतलब एक खास इंस्टेंट पर नदी की चौड़ाई फिक्स्ड होगी, विड्थ ऑफ रिवर। तो फॉर टी मिनिमम साइन थीटा बराबर 1, दैट इज साइन 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या चीज़, 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा एक लाइन दे देते हैं लिटरेचर में थोड़ा, कि इफ़ ए मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन लेस टाइम देन ही मस्ट स्विम एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीधा सा एक समान ज्ञान का बात हो गया कि नदी को कम से कम समय में पार करने का तरीका क्या होगा, इस बैंक से उस बैंक से, है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे। तो धारा के लंबवत तैरना शुरू करोगे तो सबसे कम समय लगेगा बच्चों। तो ये पॉइंट हो गया, है ना, सारे बच्चों के लिए सब इस तरह की जानकारी को रखेंगे। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट बना देते हैं मेरा बच्चा, है ना। थोड़ा सा इसको मैं मिटा लूँ, जगह दे देता हूँ। देखो बच्चों, इसके बाद का पॉइंट क्या हुआ, दैट इज इफ ए मैन की जगह बोट भी कहते हैं, मोटर बोट बोलेंगे। इफ ए मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन लेस टाइम देन ही मस्ट स्विम at right angles to the direction of flow, क्लियर। इस केस में फिगर क्या बनेगा बच्चा, ये तुम्हारा क्या हो गया, यू था, यह भी था, है ना, यह एंगल क्या लिए 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ओमेगा डब्लू, ओमेगा जो बोले, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला बात होगा, क्लियर। इस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, तो दिस मच, है ना। इस केस में टी बराबर, टी मिनिमम बराबर क्या हुआ यहीं पर, इसलिए टी मिनिमम बराबर मेरा बच्चा डी बाई भी, टी निकल गया तो एक्स बराबर क्या होगा, हेयर एक्स बराबर, है ना, इस डायरेक्शन का यह वेलोसिटी सिर्फ u होगा। कॉस भी कॉस 90 वाला टर्म क्या हो गया 0, थीटा 90 डिग्री का मामला है। तो x बराबर कितना मेरा बच्चा, है ना, u इंटू टी, u और t कितना बच्चों d बाई भी, u इंटू डी बाई क्या चीज़ भी, यह x का फॉर्मूला मिल गया। इस केस में सबसे कम समय में नदी पार करने का शर्त हुआ। हाँ, इस केस में सीधा नहीं पहुंचेगा, यह आगे ड्रिफ्ट कर गया, कितना ड्रिफ्ट हुआ सो निकल गया, क्लियर। अगले लेक्चर में और सारी बात पहले बताऊंगा, तब प्रॉब्लम पर लाऊंगा, मोशन अक्रॉस द रिवर।
तो इंटरेस्टिंग पॉइंट सब है ये सब बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, नहीं तो थोड़ा लंबा होते चला जा रहा है। तो अगले लेक्चर में फिर मोशन अक्रॉस द रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, एरोप्लेन और विंड वाला प्रॉब्लम होगा। तो बस अब देखते चले आगे लेक्चर में। काइनेमेटिक्स अब ख़त्म पर ही हैं, लेकिन वो दो कंसेप्ट की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। उसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल सब है, देखेंगे। और सारा प्रॉब्लम तो ढेर सारा अभी भी बहुत सारा मैं बताया, और बहुत सारा। तो आपको क्या करना है, किसी स्टैंडर्ड बुक से क्या करना है, सवाल सबको रिवाइज करते चलना है। डीपीपी सब होता है बहुत सारा में, है ना। मैथमेटिक्स ग्रुप वाले बच्चों को BM शर्मा की किताब में बोलता हूँ, है ना। BM शर्मा में, है ना, उसमें सारे में DPP दे रहा है, चैप्टर वाइज का DPP। अभी तो, है ना, हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको कर लेना है। तो आप किताब ले लो, SC वर्मा, BM शर्मा, इस तरह मैथ वाले बच्चे स्पेशली BM शर्मा इस सब की किताब लेंगे। और बायो वाले बच्चे, है ना, मटेरियल कहीं का भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऊपर करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, DPP जहाँ से भी मिले, वेक्टर जैसे पढ़ लिए, है ना। काइनेमेटिक्स में अलग अलग प्रोजेक्टाइल ये सब पढ़ लिए, तो सब का DPP आप बनाइए डेली, मतलब कोशिश कीजिए उसको बनाने का। 20-20, 25-25 क्वेश्चन का सेट सब बनाते रहे। तो प्रॉब्लम बनाओगे बच्चों तभी फ़ायदा करेगा फिजिक्स में। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगले में फिर मैं मोशन अक्रॉस द रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा, एरोप्लेन और विंड वाला प्रॉब्लम का बात करेंगे, और फिर देखा जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी बचा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर। तो सब देखेंगे अभी। ठीक है बच्चों, ओके।